साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। साथियों, आप में से मुझे लगता है अधिकतर लोगों ने टीवी देखना छोड़ दिया है और उसकी वजह भी आप जानते हैं। दरअसल आजकल टीवी में कुछ होता है नहीं दोस्तों, और होती है सिर्फ एक चीज, वो है मुर्गा मुर्गी की लड़ाई। यही देखने को मिलता है और किस तरह कीचड़ में उतरकर लोग एक दूसरे पर कीचड़ फेंका करते हैं और कैसे नफरत की खेती होती है, इसे आप सभी देखते हैं। और यही कारण है कि अधिकतर लोगों ने टीवी देखना छोड़ दिया। और एक और टर्म चला है दोस्तों इधर एक दशक में, गोदी मीडिया। अब ऐसे टीवी चैनलों को दरअसल गोदी मीडिया ही कहा जाने लगा है। उसके पीछे एक लंबी कहानी है, क्यों कहा जाता है, अब इसको परिभाषित करने की जरूरत भी नहीं, आप सभी समझते और जानते हैं। लेकिन उसी गोदी मीडिया की पोल एक संघ विचारक ने खोल दी सरेआम, बहुत प्यार से शपथ लगाई है ऐसे टीवी एंकरों पर और धज्जियां उड़ाकर रख दी। क्या है यह कहानी दोस्तों, हम इस वीडियो में आपको तफसील से विस्तार से बताएंगे, पूरी कहानी बताएंगे। इससे पहले आपसे वही आग्रह है, गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, और सब्सक्राइब कर लिया दोस्तों तो ज्वाइन बटन दबाना हरगिज ना भूलें। और साथियों, धड़ाधड़ फटाफट खटाखट वीडियो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थोड़ी देर की ब्रेक दें, फिर अपन मिलते हैं। साथियों, मामला यूं है कि उर्दू का एक बहुत ही मशहूर, बहुत ही पुराना, बहुत ही चर्चित अखबार रहा है नई दुनिया, साप्ताहिक अखबार। हमारी भी थोड़ी बहुत आत्मीयता उस अखबार, उस हाउस से है, और उसके संपादक हैं, सर्वे सर्वा हैं शाहिद सिद्दीकी साहब। राज्यसभा के मेंबर भी रहे हैं, बीच में सियासत का शौक भी चल रहा था उन्हें, कई दलों में भी रहे। उन्होंने हिंदी साप्ताहिक भी शुरू किया था, नई जमीन, जिसके लिए मैंने कुछ दिनों रिपोर्टिंग भी की थी। तो नई दुनिया अखबार के नाम से यह है नई दुनिया नेशनल फोरम, और इसी अखबार से संबद्ध इस फोरम ने एक संवाद का आयोजन दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में किया था। विषय था आज के भारत में मुसलमान का भविष्य। बड़े बड़े दिग्गज, राजनेता, पत्रकार, लेखक, बुद्धिजीवी शरीक हुए, शामिल हुए, जिसमें कांग्रेस के सीनियर लीडर, सेंट्रल एक्स मिनिस्टर सलमान खुर्शीद, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर, बड़े वकील, आरजेडी के प्रवक्ता, डीयू में प्रोफेसर मनोज झा, सपा की बहुत ही चर्चित नेत्री, नई नवेली सांसद इकरा हसन, कभी नई जमीन और नई दुनिया के लिए लिखने वाले, आज सीएसडीएस में फेलो हैं, डॉक्टर हिलाल अहमद और डॉक्टर इफ्तिखार अहमद। आना तो चंद्रशेखर आजाद को भी था, आना आप पार्टी के संजय सिंह को भी था, और आना कांग्रेस के लीडर मोहम्मद अदीब को भी शिरकत करनी थी, लेकिन वह नहीं आ सके। लेकिन जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा जो आए वो है आरएसएस के संस्थापक, हेडगेवार की जीवनी लिखने वाले, यानी जीवनीकार राकेश सिन्हा। मूलतः बिहार के बेगूसराय के रहने वाले हैं, कई सामाजिक संगठनों से उनका जुड़ाव रहा है, राज्यसभा के सदस्य भी रहे। राकेश सिन्हा टीवी डिबेट में भी शरीक होते रहे हैं, आपने देखा हो, आप जानते होंगे, इस चेहरे से आप परिचित हैं। तो राकेश सिन्हा भी मौजूद थे, और दरअसल राकेश सिन्हा ने गोदी मीडिया की धज्जियां उड़ाकर रख दी। कहते हैं ना कि बहुत प्यार से, हौले हौले
शपथ लगा दी। लेकिन यह करारा तमाचा है, ऐसे एंकरों को हमेशा याद रहेगा। उनके गाल तो लाल हो ही गए दोस्तों। हालांकि उन्होंने उस चैनल में जाना बंद कर दिया है, लेकिन सभी चैनलों का यही हाल है। कोई बचा हुआ कोई चैनल अब नहीं रह गया। शाम होते ही मुर्गा लड़ाई शुरू हो जाती है, कांव कांव होने लगता है और एक दूसरे पर कीचड़ उछालने की जो प्रतियोगिता है वो होने लगती है। लेकिन आखिर उन्होंने कहा क्या, राकेश सिन्हा साहब ने? चलिए दोस्तों, वो आपको हम सुनवाते हैं। राज्यसभा में नहीं था, एक टीवी चैनल से मुझे फोन आया। टीवी चैनल पर तो मेरा एक व्यवसाय बन गया था 4 बजे से लेकर 11 बजे तक बैठने का। आया कि आज डिबेट मैं आपसे शुरू करूंगा। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय की रतन टाटा लाइब्रेरी पढ़ता था, वहीं बैठा हुआ था। मैं खुश हुआ कि डिबेट जब शुरू होता है थोड़ी महत्व मिलती है। फिर जिसने कहा डिबेट शुरू करूंगा, एक राष्ट्रीय चैनल था, मैं नाम बताना अनुचित है, वो कुछ पॉज दिया, कुछ बोलना चाहता था लेकिन बोल नहीं पाया। आधे घंटे बाद फिर फोन आया कि आपने बता ही दिया। आधे घंटे बाद फिर फोन आया। मैं कहा देखिए मैं लाइब्रेरी के अंदर हूं और बार बार आप कह रहे हैं कुछ बात है क्या? कहा सर एक बात आपसे बतानी थी। डिबेट में जो एक मेरे मित्र अंसार रजा जी आते थे, तो अंसार रजा आ रहे हैं, मेरी उनसे बात हो गई है, उनको क्या बोलना है मैंने बता दिया। थोड़ा सा आप उग्र हुए, आप बहुत शांत रहते हैं, अच्छा नहीं लगता। तो मैं कहा कुछ बता तो दीजिए, तो मैं ऐसा होता दिखाऊंगा। तो कुछ अभद्र बर्बरतापूर्ण शब्द उन्होंने मुझे कहा बोलने के लिए, दाढ़ी के ऊपर, टोपी के ऊपर। मैं कहा बहुत अच्छा, मैं जरूर बोलूंगा, कुछ और है तो बता दीजिए। फिर आधे घंटे बाद मैंने उसको फोन किया कि ये काफी नहीं है, कुछ और बताइएगा। कहा सर अब आप जो बोलना है बोल दीजिए, आप दोनों झगड़ा करेंगे, मैं बीच बचाव करूंगा, फिर डिबेट हिट जाएगी, आप भी ट्रेंड करेंगे ट्विटर पर, मैं भी करूंगा। हो गया। फिर उस चैनल की गाड़ी आई, उसका फोन आया कि सर आपसे डिबेट शुरू होना है, नोएडा आने में शाम को दिक्कत होगी, आप जल्दी चले। मैं कहा मैं नोएडा नहीं आ पाऊंगा, मुझे मुंबई जाना है, कोई अचानक काम आ गया है। कहा सर अचानक क्या होगा, डिबेट आपसे शुरू करना, मैंने किसी से बात भी नहीं किया है, अब मैं किसको बुलाऊंगा? मैं कहा कुछ बहुत जरूरत काम आ गया है। कहा क्या बताएं सर, कुछ खास बात है क्या? मैंने कहा आपने जो मुझे निर्देश दिया उसका मैं वॉशरूम में जाकर कई बार रिहर्सल किया और अपनी सूरत देखता रहा। फिर मैं देखा मेरी लंबाई भी अच्छी है, देखने में भी बुरा नहीं हूं, तो मैं क्यों नहीं मुंबई जाकर ही एक्टिंग कर लेता हूं। मैं इस देश में किसी का दाढ़ी नोचने, किसी का टोपी उतारने के लिए पैदा नहीं हुआ। जो लोग उतारेंगे उनसे मैं लड़ने के लिए पैदा। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूं, मैं अपनी जिम्मेदारी को समझता हूं। इसलिए मैं एक बात बताना चाहता हूं, हम किसी परिवार के सदस्य होते हैं, किसी स्कूल कॉलेज के छात्र होते हैं, किसी के दोस्त होते हैं, किसी समुदाय के होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम स्वयं में एक व्यक्ति होते हैं। मैंने उस वक्त अपनी जिम्मेदारी समझी और उस हल्की लोकप्रियता से बचते हुए मैंने उस दिन से कम उस चैनल पर, मैं ये घटना 2016 की है, 25 हो गया, 9 साल में उस चैनल मुझे नहीं मिला है।